मित्रों, आपको अगर स्काईवे में, डीजीयू में या सोलर ग्रुप में या कहीं भी इंटरनेशनल कंपनी में अगर फंड डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ रही हो, वीजा या मास्टर कार्ड से फंड डिपॉजिट नहीं हो रहा है, वहां वीजा या मास्टर कार्ड का ऑप्शन है लेकिन फंड डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना है मित्रों? फंड डिपॉजिट करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं लेकिन उसके लिए बातचीत करना पड़ता है सपोर्ट से। और उस बातचीत में अपने को किस प्रकार की बातचीत करना है, क्या उनको बताना है, कौन से डिटेल्स बताना है, तो वो आपको बताता हूं। तो जैसे देखिए कि यह है वीजा कार्ड। और जैसे ये देखो कि उनको ये कार्ड के पहले जो 6 अंक रहते, फर्स्ट 6 डिजिट वो बताना पड़ता है और लास्ट 4 डिजिट्स वो बताना पड़ता है, बीच में के डिजिट्स नहीं बताना है। और बाकी फिर उनको चाहिए नेम जो रहता है, फुल नेम कार्ड पर वो बताना पड़ता है, वीजा है या मास्टर कार्ड वो बताना पड़ता है। वैसे ही ये देखो, जैसे ये क्रेडिट कार्ड है तो जैसे उसके भी पहले 6 डिजिट्स मतलब पहले 6 अंक, 6 नंबर और आखिरी के 4 नंबर वो, और पूरा नाम, और मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड वो बताना पड़ता है। वैसे ही अगर डेबिट कार्ड में हो, मास्टर कार्ड हो तो उसके भी पहले 6 डिजिट्स, उसके बाद में आखिरी के 4 डिजिट्स, अपना पूरा नाम, बस यही लिखना पड़ता है। तो बताता हूं कि ये कैसे करना पड़ता है, वो दिखाता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके साथ साथ मोबाइल पर भी। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर भी आप ये सब कर सकते, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पर भी आप कर सकते। तो आओ ये देखिए, ये स्काईवे का अकाउंट है, मतलब RSW का। तो अब इसके सपोर्ट से बात करना है तो ये नीचे जाना है सपोर्ट में, ये देखो सपोर्ट। अब देखिए ये यहां मैंने कितने बार ये मैसेज किया, सपोर्ट को पूछना पड़ता है मित्रों। अगर पूछेंगे कैसे करना है कैसे नहीं, अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे तो ही सॉल्यूशन मिलेगा, अगर प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो अभी जाना है न्यू रिक्वेस्ट पर। अब ये देखिए कि यहां जैसे नो सब्जेक्ट, तो यहां अपने को सब्जेक्ट लिखना है, तो इसे क्लिक किया। और या तो आप IT सपोर्ट से भी बात कर सकते हैं या फिर फाइनेंसेस के बारे में। तो जैसे ये फाइनेंसेस को क्लिक किया, क्योंकि अभी ये फाइनेंसेस की बात है। और अब यहां लिखना है, तो जैसे मैंने मेरा आपको कार्ड बताया, जैसे मेरा वीजा कार्ड है, डेबिट कार्ड, तो यहां क्या लिखना है, तो जैसे मैंने लिख के ही यहां रखा है गूगल ट्रांसलेटर पर। तो ये जो मैंने लिख के रखा है आप ये भी देख सकते हैं। तो यहां जो मैंने लिख के रखा है कि हेलो सर, आई एम ट्राइंग टू डिपॉजिट फंड बाय माय वीजा और मास्टर कार्ड। अगर आपके पास वीजा है तो वीजा रखिए, अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड रखिए, बट इट इज शोइंग अनपेड। प्लीज अलाउ मी टू डिपॉजिट फंड बाय माय बैंक कार्ड। माय वीजा और मास्टर कार्ड फर्स्ट 6 डिजिट्स आर, ये देखिए मेरे वीजा या मास्टर कार्ड के पहले 6 डिजिट्स जो है, 6 अंक जो है वो ये है, ये नंबर है। और आपके कार्ड के नंबर लिखना है। लास्ट 4 डिजिट्स आर, ये लास्ट के 4 डिजिट्स है, वो मैंने ये अंक लिखा है, तो ये आखिरी के 4 अंक है। फुल नेम ऑन माय कार्ड, ये कार्ड पर जो नाम है वो पूरा नाम वहां लिखना है, वहां डॉट वगैरह नहीं लिखना है कुछ, और स्मॉल लेटर में भी नहीं, कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और आखिर में लिखा है मैंने, प्लीज सॉल्व द इश्यू एज सुन एज पॉसिबल, थैंक्स। अब इसको ही देखिए, ये हिंदी में ऐसा किया है, आपको हिंदी में नहीं लिखना है, लिखना है इंग्लिश में ही, क्योंकि अगर हिंदी में लिखा तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं, अपने को तो यही कॉपी करना है। ये ट्रांसलेशन कैसा हुआ? प्रणाम सर, मैं अपने वीजा या मास्टर कार्ड द्वारा निधि
मतलब पैसा जमा करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन यह बकाया दिखा रहा है, अनपेड अनपेड दिखा रहा है। कृपया मुझे मेरे बैंक कार्ड द्वारा निधि जमा करने की अनुमति दें। मेरे वीजा या मास्टर कार्ड के पहले 6 अंक है, ये 6 अंक, और अंतिम 4 अंक ये है। मेरे कार्ड पर पूरा नाम यह है। कृपया जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें, धन्यवाद। तो अब क्या करना है मित्रों, ये कार्ड के अंक आपके ही लिखना है, नहीं तो आप मेरे अंक लिखेंगे तो जमेगा नहीं काम फिर। मित्रों ये देखिए, जैसे मैं ये कॉपी कर रहा हूं, लेकिन आपको खुद अपने हाथ से लिखना है और वो अंक भी आपके लिखना है, आपके कार्ड पर जो है, और वहां जो नाम है वो भी आपका ही लिखना है। मैं तो यहां से कॉपी करके आपको सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन आपको आपकी इंफॉर्मेशन देनी है। अब जैसे ये स्काईवे के अकाउंट में गए, RSW के, और यहां मैंने ये पेस्ट कर दिया। आपको हाथ से लिखना है, तो जैसे ये पेस्ट कर दिया और बस यहां सेंड का बटन दबाना है, तो ये इंफॉर्मेशन उनको चली जाएगी, ये मैसेज उनको चला जाएगा। तो उसके बाद उनके तरफ से मैसेज आएगा अपने को, और वो बताएंगे कि या तो ऐसा मैसेज आएगा कि हम अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन भेजी है, तो उनका जवाब आ जाएगा ऐसा, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि हमने ये चेक किया है और अब आप आपके कार्ड से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी जवाब आ सकता है कि आप आपके बैंक से संपर्क कीजिए और वहां से ये कार्ड का इंटरनेशनल पेमेंट चालू कीजिए। तो जो भी उनका जवाब आता है बस उसको फॉलो कीजिए। अगर वो बताते हैं कि ये इस कार्ड से आप अभी पेमेंट कर सकते हैं तो हो जाएगा। अगर वो बताते हैं कि आप आपके बैंक से संपर्क कीजिए, तो बैंक में जाइए और उनसे संपर्क करके उनको बताइए कि इंटरनेशनल पेमेंट मेरा चालू करना है, तो चालू कर देंगे। या फिर कार्ड के पीछे जो टोल फ्री नंबर रहता है उस पर भी अगर आप सपोर्ट से पूछते हैं, उस कार्ड के पीछे के टोल फ्री नंबर पर, तो वो भी चालू करके देते हैं। वो कुछ मैसेज भी भेजते हैं आपको और वो बताते हैं कि इस नंबर पर ये मैसेज भेजो तो चालू हो जाएगा। तो ऐसे करना पड़ता है। अब यही मैं बताता हूं आपको कि जैसे DGU का अकाउंट है, अगर DGU के अकाउंट में भी जैसे टॉपअप पर्सनल अकाउंट, यहां जाने पर अपने को वहां अपन टॉपअप कर सकते हैं। इसमें जैसे यहां टॉपअप करना पड़ता, और देखिए यहां टॉपअप करने के लिए ये वीजा, ये पहला जो ऑप्शन है वीजा या मास्टर कार्ड का अक्रॉस द मैच, फिलहाल इस पर ही फंड डिपॉजिट होता है, तो इसको ही क्लिक करके फंड डिपॉजिट करना है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या करना है, ये सपोर्ट पर जाना है DGU के, और यहां वही इंफॉर्मेशन आपके कार्ड की ही, और सेम जैसे मैंने यहां लिखा है ना, तो वैसे ही। तो मित्रों जैसे मैं इसे कॉपी करके वहां DGU में पेस्ट कर सकता हूं, या आप भी ये सब देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आपके खुद के हाथ से। तो ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कैसे देना है वो सिर्फ मैंने बताया है। जैसे यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं और ये DGU में गया और ये सपोर्ट पर गया, और ये देखिए यहाँ तो आपको पूरा नाम है ही, यहाँ ईमेल एड्रेस है ही, बस यहाँ मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। आपको खुद को लिखना है, खुद की इंफॉर्मेशन लिखना है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख लिया, और बस उसके बाद यहाँ सेंड की बटन आपको दबाना है। मैं नहीं दबाऊंगा क्योंकि अभी मुझे काम नहीं इसका, तो बस यहाँ सेंड किया कि DGU का जो जवाब है इसको 1 दिन लग जाता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, और वो जवाब यहाँ नहीं आता है, ईमेल पर आता है। तो ईमेल पर आपको समझ में आ जाएगा, वो बताएंगे, बस उस चीज को फॉलो करना है। तो इसमें भी आपका कार्ड वगैरह चल जाएगा। उसके बाद अभी देखेंगे सोलर ग्रुप में। तो जैसे सोलर ग्रुप में ये देखिए चार्ट सेक्शन, ये यहां रहता है, ये है चार्ट सेक्शन। मित्रों ये है चार्ट सेक्शन
सोलर ग्रुप में ये देखिए, ये है चैट सेक्शन, मतलब ये है सपोर्ट। बस यहाँ ऐसे क्लिक किया और यहाँ भी मतलब आपका सोलर ग्रुप में अगर पेमेंट नहीं हो रहा हो आपके वीजा या मास्टर कार्ड से, तो यहाँ भी आप बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं जैसे आपने स्काईवे में RSW में लिखा है या DGO में लिखा है। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ लिखा और बस यहाँ एंटर कर देने का, तो ये मैसेज चला जाएगा। ये यहाँ एंटर करने से वो मैसेज चला जाएगा। तो सोलर ग्रुप का जवाब थोड़ा जल्दी आता है, RSW में भी जवाब जल्दी आता है, DGO को थोड़ा समय लगता है। तो सोलर ग्रुप का यही चैट पर ही मैसेज आ जाएगा और वो आपको बता देंगे कि आपका कार्ड ठीक है या नहीं। अगर आपका कार्ड ठीक है तो आपको बताएंगे कि अभी आप वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर या फिर ऐसा भी बता सकते हैं कि हमने आपकी इंफॉर्मेशन ऊपर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में या फिर IT डिपार्टमेंट में भेज दी है और उनका जवाब आ जाएगा, तब तक वेट कीजिए। तो वेट भी करना पड़ता है। या फिर अगर उनका जवाब आ गया, अगर वो कहते हैं कि आपके कार्ड से अब आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ, तो बस ये रिप्लेनिश द अकाउंट में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर उन्होंने बताया कि आप आपके बैंक से संपर्क कीजिए, इधर से सब कुछ ठीक है, तो आपने आपके बैंक में जाके वहां संपर्क करना है और इंटरनेशनल पेमेंट चालू कर देना है। और कहीं भी आप अगर कोई भी कंपनी में निवेश करते हो या ग्लोबल कंपनी में निवेश करते हो और वहां वीजा या मास्टर कार्ड का ऑप्शन है फंड डिपॉजिट के लिए, और वहां अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप वहां सपोर्ट पर जाकर बस ऐसे ही आप यही प्रोसेस करके आपका पेमेंट, आपका इंटरनेशनल पेमेंट या फंड डिपॉजिट चालू कर सकते हैं। कभी नहीं भी होता है लेकिन ज्यादातर हो जाता है, चालू हो जाता है कार्ड और आपका पेमेंट भी हो जाएगा वहां। उसके बाद आप आपके इंस्टॉलमेंट्स पूरे कर सकते हैं या आपके शेयर पैकेजेस खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों कार्ड से फंड डिपॉजिट करना पड़ता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जैसे ये देखिए, जैसे ये कार्ड है, अगर उनने बताया कि आप बैंक में जाके संपर्क करें, तो आप ये कार्ड से भी, ये देखिए पीछे टोल फ्री नंबर रहता है यहाँ, ये देखिए यहाँ टोल फ्री नंबर है। तो आप आपके एरिया का टोल फ्री नंबर जो है, ये देखो इस कार्ड पर भी है, जैसे ये HDFC का कार्ड है, जैसे ये SBI का कार्ड है। तो देखिए यहाँ टोल फ्री नंबर आपको दिख जाएगा। उस टोल फ्री नंबर पर आपको, जैसे ये है क्रेडिट कार्ड, इस पर ये टोल फ्री नंबर आपको दिख जाएंगे। बस उस पर आपको कॉल करना है। वो क्या बताते हैं कि या तो जगह पर से चालू कर देते हैं वो कार्ड, या फिर या तो आप जगह पर से वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू कर देते हैं, या फिर वो आपको एक SMS भेजेंगे और एक नंबर भेजेंगे। तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप SMS कीजिए इस नंबर पर और आपका इंटरनेशनल पेमेंट अप्रूव हो जाएगा और वो चालू हो जाएगा। तो बस मित्रों ऐसे ही सॉल्यूशन निकालना पड़ता है और सॉल्यूशन निकालते निकालते आगे जाना पड़ता है। मित्रों अगर आपको पेमेंट सिस्टम पता है तो आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट सिस्टम नहीं पता, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन पेमेंट सिस्टम ही नहीं पता कि पेमेंट कैसे करें, तो आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अभी पेमेंट सिस्टम सीखना बहुत ही महत्व का है। अगर कार्ड से नहीं होता है तो क्रिप्टो करेंसी से कैसे करना, या फिर ADV कैश है या फिर पेयर है, ऐसे अलग अलग जो पेमेंट सिस्टम है उससे करते आना चाहिए। यह सीखना भी बहुत महत्व की बात है आज। तो मित्रों आशा करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और आपके अगर इंस्टॉलमेंट रुके हैं तो इंस्टॉलमेंट जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट टूटना नहीं चाहिए। जो लास्ट डेट है वो भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इंस्टॉलमेंट टूट जाता है और जितने शेयर्स अपने को मिलना चाहिए उससे कई बहुत ही कम मिलते हैं।
इतने में मैंने देखा है कि कुछ लोगों के इंस्टॉलमेंट टूट गए हैं और अभी उनके फोन आते हैं कि कैसे करना कैसे नहीं। अगर इंस्टॉलमेंट भी टूटे हैं तो मित्रों सपोर्ट से बात कीजिए और हो सकता है कि आपके इंस्टॉलमेंट फिर से चालू हो जाएंगे। मिलते हैं मित्रों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।